अगली ब्रेक में उसने जाल बिछाया और एक गेंद को पॉकेट के किनारे डगमगाती हुई छोड़ दिया। सबको लगा ये तो पक्का तोहफा है, बूढ़ा ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बूढ़ा पहले ही चाल समझ चुका था। उसने उल्टा हैंडीकैप देने की बात कर दी। उसका बेटा हैरान रह गया क्योंकि ये शॉट तो वो आंख बंद करके मार सकता था। उसे समझ नहीं आया कि उसके पिता क्यों पास कर रहे हैं। विलियम ने सोचा शायद ब्रेक ज्यादा मुश्किल था। बूढ़े ने वो चाल छोड़ दी और अगली बारी में भी विलियम ने फिर से गेंदें आसान जगह पर छोड़ दी, मगर सबकी हैरानी के लिए बूढ़े ने फिर पास कर दिया। अब ब्यूफ्रेर और उसके साथियों में घबराहट फैल गई। तभी हॉल के मालिक ने तुरंत ऐलान कर दिया कि अब से न्यूनतम दांव 5000 यूरो होगा और ऊपर की कोई सीमा नहीं होगी। बूढ़े ने उनकी चाल साफ साफ समझ ली थी और अब उनके हौसले टूटने लगे थे। यही सही वक्त था शिकारी और शिकार की जगह बदलने का। उसने तुरंत नई शर्त मान ली, लेकिन उसका बेटा गुस्से से पागल हो गया। आखिर वो पहले भी ऐसे ही जाल में फंसकर 10 लाख यूरो हार चुका था। उसने अपने पिता से रुकने की बहुत विनती की, मगर बूढ़े ने उसकी एक न सुनी। उल्टा उसने 20 लाख यूरो का कार्ड निकाल दिया। हॉल की मालकिन अंदर ही अंदर खुश हो रही थी क्योंकि उसने विलियम को इसी दिन के लिए बुलाया था। उसे पूरा यकीन था कि कोई बूढ़ा उस चैंपियन को हरा ही नहीं सकता। उसने भी बिना झिझक दांव बढ़ा दिया, सोचते हुए कि अब एक ही बार में बूढ़े को खत्म कर दे। लेकिन उसे क्या पता था कि बूढ़े ने पिछली ब्रेक में ही अपना प्लान भी तैयार कर लिया था। सच में विलियम का अगला शॉट बिगड़ गया। सब लोग हैरान रह गए, मगर विलियम बिल्कुल शांत था क्योंकि उसने बूढ़े के लिए ऐसी हालत छोड़ दी थी जिसे सुलझाना नामुमकिन था। सातों गेंदें एक साथ कोने में फंसी हुई थी, जिसे 7 गेंदों का लॉक कहा जाता है, यानी लगभग नामुमकिन शॉट। सबको लगा अब बूढ़ा हार मान लेगा क्योंकि ऐसे हालात से तो बिलियर्ड्स का भगवान भी नहीं निकल सकता। लेकिन तभी बिना चेतावनी बूढ़े ने फिर दांव बढ़ा दिया। भीड़ को लगा वो पागल हो गया है, जैसे अपना पैसा खुद दे रहा हो। मालकिन और भी ज्यादा आत्मविश्वास से भर गई। उसने पूरी बिलियर्ड्स हॉल दांव पर लगा दी और बूढ़े को तुरंत खेलने का दबाव डाला। तभी बूढ़े ने अपनी दिवंगत पत्नी की छोड़ी हुई आखिरी जमा पूंजी और शहर के बीचों बीच मौजूद अपने 200 फ्लैट तक दांव पर लगा दिए, जिनकी कीमत 5 करोड़ यूरो से भी ज्यादा थी। अब मालकिन के पास और कुछ बचा ही नहीं था लगाने को। तभी ब्यूफ्रेर आगे आया और अपनी पूरी दौलत लगाने की पेशकश की। वो हंसते हुए बोला कि वो सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था, बस चाहता था कि बूढ़ा मर जाए, लेकिन अब वो उसे जिंदा ही कंगाल कर देगा। तभी बेटे को सच्चाई समझ आई, ये सब उसके अपने चाचा की साजिश थी। उसे जबरदस्त पछतावा हुआ। अगर वो पहले 10 लाख यूरो न हारता तो उसके पिता इस मुसीबत में न फंसते। लेकिन बूढ़े ने उसे दिलासा दिया, कहा कि जब तक आखिरी चाल न चल दी जाए तब तक खेल खत्म नहीं होता। ब्यूफ्रेर ठहाका मारकर हंसा। उसे कंगाली के किनारे खड़ा देखकर भी बूढ़े के आत्मविश्वास पर मजाक उड़ाने लगा। मगर जैसे ही बूढ़े ने अपनी क्यू स्टिक हाथ में ली, पूरे माहौल का रंग बदल गया। ऐसा लगा जैसे साधारण बूढ़ा गायब हो गया हो और उसकी जगह एक ऐसा राजा खड़ा हो जो इस टेबल पर राज करता है।